गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का अंतिम चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी को देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी को कवर करेंगे। और ये चैप्टर आपका दो पार्ट में डिवाइड है। आज की इस क्लास में दोनों पार्ट की हिंदी समरी को हम लोग देखेंगे। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं और जितनी भी क्लासेस में आपका प्रोज कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, विस्तार के सभी चैप्टर कराए जा चुके हैं, ये आपका अंतिम चैप्टर है। तो मींस आपका लिटरेचर वाले सेक्शन से यदि कोई भी क्लास आपकी छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको 12th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपका जहां से भी छोटा हो आप उस 12th की प्लेलिस्ट में देख करके कवर कर लेंगे। बाकी जो बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों को भी आपका पेड क्लास में प्रोवाइड किया जा चुका है। तो आपका जहां कहीं से भी पेड क्लास के बच्चों का छोटा हो तो आप अपने पेड क्लास में जाएंगे, वहां पर आपको सभी क्लासेस उसका पीडीएफ सारी चीजें प्रोवाइड की जा चुकी हैं। तो आप लोग वहां से देख करके कवर कर लेंगे। ये आपकी मुख्य बात हो गई। बाकी प्यारे जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे अच्छी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। अब भैया जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो भैया आपकी चैप्टर का नाम क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज मींस होता है यादें, ऑफ चाइल्डहुड मींस हो जाएगा बचपन की यादें। यही आपकी इस चैप्टर का नाम है। अब अगर चैप्टर का नाम यह है तो बचपन की यादें, तो समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी के बचपन की यादों के बारे में चर्चा किया गया है। तो भैया जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस चैप्टर को दो लोगों ने लिखा हुआ है, मींस इसकी लेखिका दो लेखिका हैं। पहली लेखिका का नाम है जिटकला शाह है और दूसरी लेखिका का नाम है बामा। मींस अगर इस चैप्टर को दो लेखिकाओं ने लिखा हुआ है, मींस दो पोएट्स ने लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोनों लोगों की अलग अलग ऑटोबायोग्राफी होगी, मींस आत्मकथा होगी। दोनों की अलग अलग आपकी जो है बचपन की यादें होंगी। और इसी अलग अलग बचपन की यादों के लिए ही ये चैप्टर आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका जिटकला शाह की बचपन की यादें हैं और दूसरी पार्ट में आपका बामा की जो है बचपन की यादें हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपका चैप्टर का नाम क्या है और इसकी लेखिका जो है कौन है और जो है किस दो पार्ट में क्यों डिवाइड है। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पहली पार्ट पे जिसे जिटकला शाह ने लिखा हुआ है। अब जिटकला शाह ने जो है किस पार्ट को लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भैया जो है इस पहले पार्ट का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मींस मेरे लंबे बालों का कटान, मतलब इनके लंबे बाल काटे गए। यही आपका पहले पार्ट की हेडिंग है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मींस जिटकला शाह के लंबे बाल क्या किए गए हैं, काटे गए हैं। और क्यों काटे गए हैं, कैसे काटे गए हैं, किन परिस्थितियों में लंबे बाल इनके काटे गए, उसी बारे में इस पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं पहले पार्ट का आप जो है समझ गए होंगे कि इस पहले पार्ट में क्या हो सकता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब जो है थोड़ा सा जिटकला शाह के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भैया जिटकला शाह जो है नेटिव अमेरिकन होती हैं। ठीक है, नेटिव अमेरिकन मींस जो अमेरिका का मूल निवासी होता है उसे नेटिव अमेरिकन बोलते हैं। तो जिटकला शाह अमेरिका की मूल निवासी होती हैं। और होता क्या है, ये जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनका अलग संस्कृत और सभ्यता होती है और ये थोड़ा सा जो है इनके थॉट्स, थोड़ा सा विचार जो है ये अलग इनके विचार हुआ करते थे, इनके कल्चर अलग हुआ करते थे। और जो वहां पर जाकर के बस के उनकी कल्चर, उनका जो है संस्कृत सभ्यता और वो थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न हो गए जो बाहर से जाकर के अमेरिका में बस गए थे। अब हुआ क्या जो है, अब चैप्टर की यहीं से शुरुआत होती है। हुआ क्या कि जो है जिटकला शाह जो है पहली बार जो है स्कूल में जाती हैं, मतलब अमेरिका के एक स्कूल में ये पहली बार जाती हैं।
और जब पहली बार जाती हैं वो स्कूल जो है होता है बड़ा थोड़ा सा मॉडर्न स्कूल होता है, उसके अलग तौर तरीके होते हैं और जो है ठंडियों वाला दिन होता है और ठंडियों वाले दिन के लिए यहाँ पर लैंड ऑफ एप्पल शब्द का प्रयोग किया गया है, मींस सेबों की धरती अर्थात जो है ठंडियों के दिन की बात किया गया है। मींस जब ये स्कूल जाती हैं तो ठंडियों का दिन होता है और स्कूल में जो है बहुत अलग अलग प्रकार के शोर हुआ करते थे, जैसा जो घंटी बजती थी घंटा घर से उसका अलग शोर हुआ करता था, बच्चे अलग लैंग्वेज में बात करते थे, मींस जो वहां का स्कूल का लैंग्वेज हुआ करता था उस लैंग्वेज में बात किया करते थे, एकदम फ्रैंक बात किया करते थे। तो जेड क्लास को सारी चीजें भी अच्छे से समझ में नहीं आती थी, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। मतलब ये स्कूल में गई जो है और जाने के बाद ठंडियों का मौसम था, वहां पर बहुत शोर शराबा हुआ करता था, उन सारी चीजों से ये थोड़ा सा परेशान हुआ करती थी। और वहां का जो है कल्चर ही पूरी तरह से अलग था, बच्चे जो है अलग ड्रेस पहने हुए थे, ये अलग ड्रेसअप में थी, बच्चे अलग ड्रेस पहने थे और उनके कपड़ों का अलग पहनाव था। इसके साथ साथ इनका जो जूता था मोकाजिन्स था वो जो है एकदम समतल और जो है एकदम कोमल जूता इनका था, उससे आवाज नहीं आती थी। लेकिन जो बच्चे स्कूल के बच्चे थे उनका जूता एकदम सख्त जूता हुआ करता था, खट 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 चलते थे, खट 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 आवाज आती थी। तो ये सारी आवाज से थोड़ा सा इरिटेट हुई, थोड़ा सा परेशान हुई। और फिर होता क्या है, घंटा घर की घंटी बजती है, अर्थात स्कूलों में घंटियां बजती है ना, तो वही घंटियां बजती है और घंटियां बजने का मतलब ये था कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता का टाइम और नाश्ता का समय हो गया तो घंटी बजी। अब जब घंटी बजी तो सभी बच्चे जो है एक लाइन लगा लिए, सभी बच्चियां बच्चे एक लाइन लगा लिए और लाइन लगा करके नाश्ते के लिए जा रहे थे। तो जब सभी नाश्ते के लिए जा रहे थे, नाश्ता जहां पर नाश्ता मिलता था तो वहां पर सभी जो है बच्चे पहुंच गए और जब वहां पर सभी बच्चे पहुंचे तो उसके बाद एक घंटी बजी, पुनः एक घंटी बजी और एक घंटी का मतलब था कि आपको टेबल को बाहर निकाल लेना है, मतलब टेबल से कुर्सी को आपको बाहर निकाल लेना है। मतलब टेबल था, टेबल के पास में कुर्सी थी, कुर्सियां जो है टेबल के नीचे लगी हुई थी, तो एक घंटी बजी इसका मतलब था आप टेबल के नीचे से कुर्सी को निकाल लीजिए। तो इसका मतलब ये था। अब जो है सभी बच्चे जो है कुर्सी को निकालना शुरू कर देते हैं और जेड क्लास को क्या लगता है कि कुर्सी को निकाल करके बैठ जाना है। तो अब ये तुरंत जो है क्या कर जाती हैं, एक घंटी बजी, कुर्सी निकाली, जैसे सभी बच्चे जो कुर्सी निकाल लेते यह कुर्सी निकाली और कुर्सी निकाल करके क्या कर गई, बैठ गई। और जबकि अन्य बच्चे केवल कुर्सी निकाले हुए थे, बैठे नहीं थे। ठीक है, तो अब जेड क्लास जब देखी कि जो है सभी बच्चा लोग अभी खड़ा है, हम जो है बैठ गए हैं, तब उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा थे, उठ गई। अब जब ये उठ गई जो है, जब वहां से उठ गई पुनः जो है खड़ी हो गई, तो फिर दोबारा घंटी बजी और जब दोबारा घंटी बजी तब जो है सभी बच्चे क्या किए, बैठ गए। दोबारा घंटी पे बैठना था। अब जब दोबारा घंटी बजी सभी बच्चे बैठ गए, लेकिन ये जो है जेड क्लास नहीं बैठी। अभी नहीं लग रहा था, हो सकता हो इस बार भी खड़ा होना रहा हो, तो नहीं बैठी तो सभी बच्चे बैठ गए, खड़ी रहे, तब भी नहीं ऑड फील हुआ कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो फिर जो है लास्ट में सभी को देख करके ये बैठी। तो मतलब इस तरह से दो बार ये अजीब महसूस की। और वहां पर एक जो है मैडम थी और मैडम भी इन्हें बड़ी ध्यान से घूर रही थी। घूर इसलिए रही थी क्योंकि ये सबसे अलग एक्टिविटी कर रही थी, सबसे अलग इनकी गतिविधियां थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद जो है अभी तक खाना नहीं खाना था, अभी तक केवल इतनी सारी चीजें चल रही थी। अभी जो है एक घंटी बजी तो जो है चेयर निकाला था, 2 घंटी बजी तो आपका जो है बैठना था। अब जो है अगली घंटी का मतलब ये था कि तीसरी घंटी जो है फिर लास्ट में जी, तीसरी घंटी का मतलब ये था कि अब खाना खाना है। ठीक है, अब जेड क्लास दूसरी घंटी के बाद ही सोच रही थी कहीं हम खनवा तो तुरंत ही नहीं शुरू कर दे। वो सोच रही थी खनवा शुरू करना है नहीं शुरू करना है, फलाना ढिमकाना, इस तरह से उनके दिमाग में विचार आ रहे थे। बेचारी बड़ी परेशान थी। तो उसके बाद हुआ क्या, तीसरी घंटी बजी तो सभी बच्चे जो है, अब स्कूल है तो जो है तीसरी घंटी बजने के बाद वो अपना जो है चम्मच निकाले और कांटा जो जिससे खाया जाता है, बड़े शहर में जो है अलग ढंग से खाना खाया जाता है ना, तो चम्मच और कांटा वांटा निकाली जिससे जो है एकदम वीआईपी ढंग से खाना है। तो अब जब तीसरे जो है बेल बजी, सभी बच्चे चम्मच कांटा निकाल करके खाने का जो है शुरू करने वाले थे, जेड क्लास रोने लगती हैं। रोने इसलिए लगती है कि इन्हें जो है हर चीज इज्जत होती है, हर चीज में इन्हें जो है अपमानित महसूस होती है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब तेजी से रोने लगती हैं और स्कूल में पहला दिन हो तो सभी यही बच्चे करते हैं। ठीक है, और शुरुआत में छोटे बच्चे यही करते हैं ना, डर लगने लगता है कि जो है गलत कर रहे हैं, सब कुछ कोई बताने वाला नहीं, सारी चीजें इस तरह से हुई। अब रोना शुरू कर देती हैं, तो रोना शुरू कर देती है, कोई उनका ध्यान नहीं देता है। मतलब स्कूल थोड़ा सा सख्त स्कूल था। ठीक है, तो उसके बाद इनकी एक दोस्त होती है जो है जुडविन।
ठीक है, जुड़ेविन यहाँ पर नाम दिया है लेकिन जुड़विन है, ठीक है। तो जुड़विन होती है। अब जुड़विन बताती है कि जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद जुड़विन बताती है कि तुम्हारा बाल लंबा है। हमने सुना हुआ है, मैडम लोग बात कर रही थी कि तुम्हारा जो बाल लंबा है ये बाल काटा जाएगा। अब जुड़विन ने इन्हें बता दिया कि तुम्हारा बाल काटा जाएगा, हम मैडम लोग को बात करते हुए ऐसा सुने हुए हैं। अभी तो और परेशान हो गई कि हमारा बाल भी काटा जाएगा, ठीक है। तो ये तो और परेशान हो गई कि अब हमारा बाल भी काटा जाएगा, और बाल इसलिए जो है नहीं कटवाना चाहती थी क्योंकि इनके रीति रिवाज में मानना था, कपड़ा उपड़ा इनका पहले ही चेंज हो चुका था, जूता इनका चेंज कर दिया गया था, कपड़ा चेंज कर दिया गया था, सारी चीजें, केवल बाल ही बचा था, ठीक है। तो अब जो है उस मॉडर्न स्कूल में जो है सभी बच्चे जो है बाल एकदम छोटा छोटा रखती हैं, लड़कियां भी छोटा छोटा बाल रखती हैं, ठीक है। मॉडर्न स्कूल था और छोटी बच्चियां थी तो जाहिर सी बात है स्कूल जो है छोटा बाल रखा जाएगा। लेकिन इनके जो है जो वहां की इनका रीति रिवाज था, रीति रिवाज ये था कि जो है कि बाल को काटना नहीं है, छोटा नहीं रखना है। छोटे रखना का मतलब ये होता है कि जिनके घर में किसी की मृत्यु हो गई है वो छोटा बाल करवा लेता है, कटवा लेता है। बाकी जो दुखी लोग होते हैं, जो युद्ध से हारे लोग होते हैं, वही केवल छोटा बाल रखते हैं, बाकी जो है कोई छोटा बाल नहीं रखता है, बड़ा बाल सभी रखते हैं। इनका ये रीति रिवाज था। तो अब जाहिर सी बात है अगर इस तरह से इन्हें सिखाया गया है घर में तो बाल नहीं कटवाना, तो अब इन्हें जो है स्कूल की टीचर सुन ली कि हमारा बाल काटा जाएगा तो बड़ा परेशान हो गई। और फिर असेंबली में सभी जो है बच्चे इकट्ठा हुए थे, सभी का इस तरह से परिवर्तन किया जा रहा था। तो हुआ क्या जो है, तब हुआ क्या कि इनका भी जो है नाम बुलाया जाना था कि इनका भी बाल काटने के लिए। तो ये चोरी से जो है, चोरी से क्या करती हैं, वहां से हट लेती हैं, मींस उस हॉल से जो है चोरी से हट लेती हैं और हट करके एक अलग कमरा होता है, उस कमरे में जाकर के छिप जाती हैं। और छिपती कहां पर है, वहां 3 बेड होता है, तीनों बेड के में से एक बेड के नीचे छिप जाती है, मतलब जाकर के क्रिप्ट जो है हो जाती है बेड के नीचे, कमरे में बिस्तर बेड के, मतलब जो बेटा रहा होगा उसके निचवा जाकर के जो है छिप जाती है। और उस कमरे में हरा हरा पर्दा लगा हुआ था, सारी चीजें थी। और जो है हॉल से इनका नाम बुलाया जा रहा था, जिटकला सा आ जाओ तुम्हारा बाल काटना है, आ जाओ। तो उसके बाद जो है बोल ही नहीं रही थी, इसके साथ साथ इनकी जो सहेलियां थी जुड़विन, वो खोज रही थी कि जिटकला सा कहां गई हमारी दोस्त, ठीक है। तो सारी चीजें थी और खोजते खोजते सभी लोग जो है इनके कमरे में आ गए जहां पर एक छिपी हुई थी, और पर्दा सभी हटाए। और उसके बाद किसी ने इनको, मैडमवा जो थी जो है, जो इनको घूर रही थी, ध्यान से देख रही थी, वही मैडमवा को खोज ली कि जो है जिटकला सा यहाँ पर है। और उसके बाद जबरदस्ती ला करके इनका बाल काटती है। और जबरदस्ती यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि इनका जो है विरोध करती नहीं, हमको बाल नहीं कटवाना है। तो इसकी तब भी जो है वो क्या करती है, जो है कि उनको कुर्सी में बांध देती है, और कुर्सी में बांध करके जो है इनका बाल काटा जाता है। और पूरा ये विरोध करती है, रोती है, चिल्लाती है, जितना कर सकती थी जो है सब कुछ करती है, लेकिन इनका बाल काट दिया गया। और उस समय ये महसूस करती है कि हम कितना रो रहे थे, लेकिन हमको शांत कराने के लिए कोनो आया नहीं, न तो स्कूल का टीचर, न तो हमारा कोनो साथी, यार कोनो नहीं आया जो है हमको शांत कराने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका बाल कट गया। और फिर इन्हें अपनी माँ की याद आती है कि किस तरह से जो है अगर माँ रही होती तो माँ जो है हमें मनाती, जो है शांत हमें कराती, सारी चीजें करती। तो उस समय अपनी माँ को याद करती हैं और अपने आप को महसूस करती हैं कि जिस तरह से जो है पशु चराते हैं, पशु चराने वाले लोग होते हैं, पशुओं को हाँकते हैं, उसी तरह से हमें भी स्कूल में हाँका जा रहा था एक तरह से। मतलब हमारे साथ भी कोनो प्रेम का सलूक नहीं किया जा रहा था, क्योंकि हम नेटिव जो है वहां के थे, तो हम थोड़ा सा अलग थे हमारा जो है, तो इसलिए हमें जो है एकदम उसी तरह से पशुओं के समान ही हमको वहां पर बिहेव किया जाता था। तो इस तरह से उनका जो है वहां की यादें होती हैं, और कुछ अच्छी यादें नहीं होती हैं। तो इसीलिए बाद में जब बड़ी हो जाती हैं तो इसका काफी विरोध करती हैं, और विरोध स्वरूप ही तो यहाँ पर लेखन में लिख दी है, ठीक है। लेखिका बाद में हो गई तो लेखन में आप देखिए विरोध स्वरूप में ही लिखी हुई है ना कि उस स्कूल की कैसी क्या स्थिति थी। तो भैया ये आपका पहला पार्ट हो गया, दी कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इस प्रकार से जिटकला सा का लंबा बाल कट गया। तो भैया पहला पार्ट कंप्लीट हो गया ना। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं, जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें। तो उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग इस पे चलते हैं, ठीक है। और जल्दी से उम्मीद करते हैं, और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं भैया एडमिशन करा लेना, ठीक है। और पेड क्लास के बच्चे जो भी क्लासेस छूटी हो आप कवर कर लेना, उसमें लापरवाही नहीं करना। आपका लिटरेचर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की कुछ टॉपिक बची है, जैसे कंप्लीट होगा ग्रामर की कुछ टॉपिक उसके तुरंत बाद आपका जो है शुरू हो जाएगा
रिवीजन शुरू हो जाएगा, तो आप लोग तैयार रहना पेड क्लास की बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट का नाम है V2 आर ह्यूमन बींग्स, जिसको बामा ने लिखा हुआ है। V2 मीन्स हम भी, R मीन्स है, ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव, हम भी मानव हैं। अब भैया इस सेकेंड पार्ट का नाम हम भी मानव है क्यों रख दिया गया? तो अब यहां पर बामा जो है एक दलित क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करती थी। ये तमिलनाडु की रहने वाली थी। तमिलनाडु जो है ये आपका इंडिया में ही है ना, जैसे उत्तर प्रदेश है उसी तरह से तमिलनाडु भी आपका एक राज्य है। ये तमिलनाडु की रहने वाली थी और तमिलनाडु में ये जो है एक क्रिश्चियन, एक दलित क्रिश्चियन परिवार की थी। अब दलित हमने लगा दिए तो आप समझ सकते हैं कि दलित को किस तरह से लोग जो है पहले देखा करते थे, किस तरह से, किस नजरों से देखा करते थे और दलित का काम क्या मानते थे, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब तो हालांकि काफी ये सब कुछ कम हो रहा है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, लेकिन पहले ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो अब जो है समझ गए होंगे कि V2 आर ह्यूमन बीइंग्स, इस सेकंड पार्ट का नाम क्यों रखा गया, हम भी मानव हैं, अर्थात हमारे साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार होता है दलितों के साथ, उसी चीज को बामा कह रहे हैं, हम भी मानव हैं, ऐसा नहीं कि हम मानव नहीं है। और ये बामा को कब अनुभव होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इस सेकेंड पार्ट पे चर्चा करते हैं, यहीं से कहानी आपकी शुरू होती है। तो बामा तीसरी क्लास में होती हैं, थर्ड क्लास में, और थर्ड क्लास में होती हैं, ये भी स्कूल जाया करती थी। अब जब स्कूल से जाया करती थी, इनकी स्कूल की ज्यादा जो है यहां पर चर्चा नहीं किया गया है। अब स्कूल से जब वापस लौटती थी, बामा जब स्कूल से वापस लौटी थी, तो इनके घर और स्कूल के बीच की दूरी मैक्सिमम 10 मिनट की दूरी थी। 10 मिनट में घर से स्कूल पहुंच जाती, स्कूल से घर पहुंच जाती। लेकिन इन्हें आधा घंटा कभी लग जाता, कभी 1 से 1.5 घंटे लग जाता। किस लिए लग जाता? क्योंकि रोड पे वह सारी चीजों को देखते हुए जाती थी, कहां पर मेला लगा है, कौन सा नेता कहां पर भाषण दे रहा है, मतलब जो है सारी चीजों के बारे में एकदम ध्यान से देखते हुए, मौज मस्ती करते हुए घर वापस जाती थी। तो इस तरह से इनका जो है समय बीत रहा था, मतलब इस तरह से हरकतें थी, इस तरह से एक्टिविटी जो है बामा की हुआ करती थी। तीसरी क्लास की बच्ची 10 मिनट का समय देखो 1.5 घंटा लगा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरह से देख करके जाती थी। तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन जो है एक जगह था जहां पर 2 बैल थे, और 2 बैल जो है अनाज को जो है क्या कर रहे थे, अनाज से जो है मतलब अनाज का पेड़ पौधों में से जो है उसको मतलब उसको चारों तरफ, पहले आपको याद होगा गांव में, जो बच्चे गांव के होंगे समझ जाएंगे, पहले हुआ करता था अनाज में से जो है जो बैल होते थे, बैल को जो है अनाज के ऊपर दौड़ाया जाता था और जैसे दाना अलग हो जाता था। ठीक है, सरसों वरसों में देखो पहले इसी तरह से सरसों का सभी जो है पेड़ काट लिया जाता था, उसके ऊपर जो है घोड़े को जो है वो बैल को दौड़ा दिया जाता था, कई बार दौड़ाया जाता था, जिससे जो है सभी सरसों बाहर निकल जाए, सरसों के दाने बाहर निकल जाए। इस तरह से पहले जो है बैलों से ये सारा काम हुआ करता था। तो ये चीज भी देखी जो है एक दिन, ये सारी चीजों को वह देखी कि जो है उनके जो बिरादरी के लोग हैं, अब जो दलित बिरादरी के लोग हैं, दलित बिरादरी के लोग जो है, एक जमींदार था, जमींदार के काम को जो है जमींदार का इस तरह से वे लोग अनाज को जमींदार के अलग कर रहे थे, इनके बिरादरी के लोग। और उसके बाद ये सारी चीजें देख रही थी, और वहां पर जो जमींदार था, उस जमींदार के लिए एक जो है व्यक्ति था, अब ध्यान से समझना, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति खाना ले जा रहा था, खाने में जो है कुछ पाव भाजी ले जा रहा था और वड़ा ले जा रहा था। वड़ा पाव जो होता है वही वड़ा होता है शायद जो है, ठीक है, वड़ा ले जा रहा, वड़ा और जो है कुछ भाजी ले जा रहा था, पाव भाजी ले जा रहा था, केले का पाव भाजी था, लेके जा रहा था। और जब लेके जा रहा था तो उसकी जो पन्नी उसने लिया हुआ था, जो पन्नी थी, उस पन्नी का जो डोरी थी, उस डोरी को ऐसे पकड़ा हुआ था, मतलब पूरी पन्नी को नहीं पकड़ रहा था, वो काफी एजेड था, केवल डोरी को पकड़ा था, और इस तरह से पकड़ा था कि वो पन्नी को टच न करने पाए। ठीक है, अब जो है वो बड़ा व्यक्ति था, काफी एजेड व्यक्ति था, और जो है केवल जो है डोरी को पकड़ा हुआ था, अच्छे से जो है नहीं पकड़ा था, उसको पन्नी को अच्छे से नहीं पकड़ा था, जिससे जो है खाना टच हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, नहीं पकड़ा था। अब जिटकला साहब को ये देख करके अजीब लगा कि जो है ये व्यक्ति कैसे जो है चाहे तो सही से पकड़ सकता है, केवल डोरी पकड़ करके कैसे लेके जा रहा है। तो ये सारी चीजें जिटकला साहब को देखती लग रही कि ये जो है इतना एजेड है, इसको क्या दिक्कत है, ज्यादा वजन भी नहीं है, फिर भी इसे क्यों जो है इस तरह से लेके जा रहा है। तो उन्हें जो है बड़ा हंसी मजाक समझ में आया कि नहीं, ये देखो किस तरह से लेके जा रहा है, ये जो है अच्छे से लेके जा सकता था, लेकिन जो है डोरी पकड़ के लेके जा रहा है, और पूरे को जो है इतना इसके अंदर हिम्मत नहीं, एनर्जी नहीं है कि जो है इस तरह से लेके जा रहा है। इस तरह से वह उसका मजाक की पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हैं।
लेकिन जब इसी बात को जो है इसी और उसके बाद ले जा करके जो है वह जो है ले जा करके उससे जो है जो जमींदार होता है वह व्यक्ति जमींदार को दे देता है, जमींदार उससे खाना खाता है, उसमें जो भी होता है उसे खाता है और वहां से वो व्यक्ति हट जाता है। तो इस तरह से चीजें थी। अब यही बात आकर के जो है वह अपने भाई को बताती है, मतलब जिटकल जो है बामा जो है आकर के अपने घर पर भाई को यही बात बताती हैं। अब जब यही बात जो है बताती हैं तो उसके बाद होता क्या है कि उनका जो भाई होता है, भाई का नाम अन्नान होता है। इनके भाई का नाम क्या होता है? अन्नान होता है। अन्नान इस बात को सुनता है और सुन करके जो है कहता है कि तुम बेवकूफ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि वह इसलिए जो है लेके जा रहा था कि नहीं जो है वो उठा नहीं सकता है या फिर जो है नहीं जो है टच कर सकता है, इस तरह से नहीं। वो जो है अनटीचेबल था। अनटीचेबल मींस जो है अगर वो लेके जाता तो छुआछूत हो जाता, क्योंकि वह जो है गरीब परिवार से बिलोंग करता था। अगर खाने को छू देता, जरा भी टच हो जाता तो वह जमींदार उस खाने को नहीं खाता। तो वो अनटचेबिलिटी की बात थी, तुम समझ नहीं पाई जो है इस बात को उसका बड़ा भाई अन्नान उसको बताता है कि इसलिए नहीं था कि जो है कोई वजन था, केवल डोरी पकड़ा था और कुछ पकड़ नहीं सकता था, अच्छे से ले नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यही था कि वह अनटचेबल था, छुआछूत हो जाता, तो इसलिए जो है वह इस तरह से लेकर के गया, जमींदार को दिया। और इस चीज को सुन करके जो है बामा को बहुत बुरा लगता है। पहली बार वह अनटचेबिलिटी मींस छुआछूत के बारे में अनुभव करती है कि किस तरह से छुआछूत चीजें होती हैं। तो इस तरह से वह जो है क्या करती हैं? अनुभव करती हैं। तो ये अनटचेबिलिटी हो गया। और उसके बाद जो है कुछ कंडीशन, फिर उसके बाद अन्नान उसको समझाता है कि अनटचेबिलिटी क्या होता है, नहीं होता है। इसके साथ साथ जो है अन्नान के साथ भी जो है यही चीजें घटित हुई, इस चीज को वह बामा से बताता है। और अन्नान के साथ उसके भाई के साथ क्या हुआ कि वह एक डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, मींस वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी से जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वह घर पे आता था, और घर के पास में दूसरे गांव में एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी से जो है हो करके जो है डेली जाता था, कुछ किताबें जो है बारो करने के लिए, रेंट पे लेने के लिए वह लाइब्रेरी जाता था। तो उसके बाद एक दिन लाइब्रेरी से लौट रहा था और सिंचाई का जो है वहां पर खेत था, सिंचाई के खेत में कुछ लोग उससे मिले और उससे जो है उसका नाम पूछे, तो उसने अपना नाम अन्नान बताया। और उसके बाद जो है पूछ रहे थे कि किस एरिया में रहते हो। अब किस एरिया में रहने का पूछने का संदर्भ ये था ताकि पता कर सकें कि वह किस जाति, किस बिरादरी से बिलोंग करता है। भाई अगर एरिया बता दिए तो उस एरिया का पहचान जो है वहां पर जिस जाति बिरादरी के अधिक हो गए वही पहचान होती है कि नहीं, जिस एरिया में पहले हुआ करता था। इसी तरह से कि जो है एक एरिया में एक ही जात ज्यादा बहुलता से पाई जाती थी, तो अगर हम क्षेत्र बता देंगे किस क्षेत्र में रहते हैं, समझ जाएगा कि नहीं कि ये इस बिरादरी से है। तो यही चीज आकर के जो है वो अपनी बहन को मींस बामा को भी बताता है। तो इस तरह से चीजें हुई है, इस तरह से चीजें होती हैं। तो इस तरह से अनटचेबिलिटी के बारे में जो है पहली बार जो है बामा ने क्या किया था, महसूस किया था और उन्हें बहुत बुरा लगा हुआ था इस तरह से ये सारी चीजें जान करके। और उन्हें लगा कि जो है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और इस जो भेदभाव होता है इस तरह से भेदभाव जो है नहीं करना चाहिए, सारी चीजें थी। और उसके बाद अन्नान ने इन्हें समझाया कि जो है अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे, जितने हैं, भले हम लोग अनटचेबल हैं, मींस दलित से बिलोंग करते हैं, लेकिन तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो सभी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे, सभी जो है तुमसे लगाव रखेंगे। तो ये बात बामा को वह समझाता है। और बामा तभी से जो है एक पागल की तरह मेहनत करती हैं, मतलब जितनी मेहनत कर सकती हैं उतनी मेहनत करती हैं। और उसका जो है रिजल्ट ये होता है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान लाने लगी। और जब प्रथम स्थान लाने लगी तो सभी क्लास के अन्य बच्चे उनसे दोस्ती करना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। तो ये सारी चीजें हुई और सभी उनका सम्मान करने लगे। और इस तरह से आप देख सकते थे कि जो है बामा ने मेहनत किया कि जो है कि लेखिका भी बन गई, तभी तो चैप्टर को लिखा हुआ है, लेखिका भी बन गई। तो मतलब इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स मींस हम भी मानव हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस सेकंड पार्ट का नाम हम भी मानव हैं क्यों रखा गया। तो भैया ये दोनों पार्ट था। उम्मीद करते हैं आप दोनों पार्ट की कहानी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मींस ये चैप्टर की कहानी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपको कल की क्लास में आपका इस चैप्टर की हिंदी समरी तो हो गया, इस चैप्टर का आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में विस्तार से इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा, एक एक वर्ड की मीनिंग बता करके। तो भैया कल जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास मिलेगी, आप लोग उसके लिए तैयार रहना। बाकी अब सेशन समाप्त किया जाए, एक बार वीडियो को लाइक कर दो ना। और उम्मीद करते हैं चैप्टर 1 समझ में आ गया होगा, दोनों कहीं कोनो दिक्कत नहीं हुई है ना, और पूरा लिटरेचर कंप्लीट हो गया। बढ़िया से पढ़ाई कर लेना, एग्जाम आने वाला है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी जो है सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बाकी जो है एक बार आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन किस तरह से लें और फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें मिलेंगी, सारी चीजों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। ठीक है भैया, तो बाकी जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए भैया आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लेना। ठीक है, एडमिशन ले लेना आपका जो है, हाँ बस करेक्ट एडमिशन ले लेना, उसमें सारी चीजें एकदम विस्तार से बढ़िया से दी गई हैं। तो ये सारी चीज हो गई। बाकी जो है बता देते हैं प्रोसेस के बाद क्लास की समाप्ति करते हैं। पहले प्यार जी हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और बच्चे फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है, केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार जी ये आपकी जिम्मेदारी है।